हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आज एक और नया टॉपिक लाया हूं जो यूनिवर्सल इंडक्शन कुकर है, जो हमारा 2200 वोल्ट का, उसका आज एसएमपीएस को एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे वर्क करता है। तो अब इससे पहले हमें वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पर हमें दो डायोड से हमें यहाँ पर DC 220 बनते हैं और उसके बाद एक डायोड और एक लोड रजिस्टर के थ्रू हमारे इस फिल्टर पर यहाँ फिल्टर लगा होता है, जो यहाँ पर हमें 200 DC और फिल्टर लगने से ये 300 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 300 वोल्ट हमारा यहाँ पर मिलता है। अब हम देखेंगे कि यही 300 वोल्ट जो फिल्टर जहाँ पर लगा होता है, यानी कि 10 माइक्रोफेराड भी हो सकता है या 22 माइक्रोफेराड भी हो सकता है, 33 माइक्रोफेराड भी हो सकता है, जो 450 वोल्ट में आता है। उसके बाद यही प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है, इस एसएमपीएस के मुताबिक इसके किसी एक सिरे में ये 300 वोल्ट जाता है। अब यही दूसरा वाइंडिंग जो इसी प्राइमरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा जो होता है, वो हमारा ड्रेन पॉइंट कहो या कलेक्टर पॉइंट कहो या स्विचिंग पॉइंट कहो, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो हमारे आईसी की पिन नंबर 5, 6, 7, 8 जो एक साथ में जुड़ी हुई है, उसी में दिया जाता है। अब इस डिज़ाइन को में एक अन्य एसएमपीएस के अनुसंधान में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक इस तरह से डिज़ाइन है कि जहाँ पर हमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसमें नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें न तो ऑप्टो कपलर है और न तो 431 है और न तो इस आउटपुट से कोई फीडबैक लिया गया है, यानी कि आउटपुट से फीडबैक सर्किट है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ फीडबैक के तौर पर एक जेनर डायोड का उपयोग लिया गया है और उसी 18 वोल्ट जो आउटपुट से मिलते हैं वो VCC के तौर पर इस आईसी को दिया गया है। यानी कि हमारा न तो ऑप्टो कपलर है, न तो TL 431 है और न तो हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, कुछ भी नहीं है। तो ये कैसे वर्क करता है वही हम देखेंगे। तो आपने देखा कि हमारी 4 नंबर की पिन है वो VCC पिन है, जहाँ से हमें 20 वोल्ट इस एक डायोड के थ्रू यहाँ पर दिया जाता है। जो हमारा 20 वोल्ट यहाँ आउटपुट से मिलता है, वही वोल्ट यहाँ पर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हमारी 3 नंबर की पिन। 3 नंबर की पिन जो है हमारी फीडबैक पिन है। जो फीडबैक कैसे काम करता है मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं हम 1 और 2 नंबर की, जो हमारी सोर्स पिन है, जो 1 और 2 नंबर को ग्राउंड किया जाता है और सोर्स हमेशा ग्राउंड के साथ अटैच होता है। अब बात कर लेते हैं हम फिर से 3 नंबर की, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक 18 वोल्ट का जीनर जो रिवर्स बायस में लगा है, यानी कि हमारा 20 वोल्ट की तरफ इसका कैथोड है और हमारा एनोड जो है वो पिन नंबर 3 यानी कि फीडबैक पॉइंट पर है। तो होगा क्या कि जब हमारी आईसी वोल्टेज बनाना शुरू करेगी और वो वोल्टेज को बढ़ाती जाएगी और आखिरकार यहाँ पर 20 वोल्ट बनेगा, तब यहाँ पर ये 20 वोल्ट इसके कैथोड में जाएगा और यहाँ पर जीनर का काम क्या होता है कि वो जितने भी वोल्ट का होता है उतने वोल्ट को वो ब्लॉक करता है, अपने कैथोड पर रोके रखता है और उसके ऊपर के जो वोल्टेज है उसे वो पास करता है। यानी कि वो 18 वोल्ट को यहाँ रोके रखेगा और 2 वोल्ट को यहाँ पर वो पास करेगा। जब यहाँ से 18 वोल्ट ड्रॉप होगा और 2 वोल्ट यहाँ पर हमें मिलेगा। अब 2 वोल्ट जब यहाँ मिलेंगे, तब यहाँ पर हमारे ये आईसी
इस रफ्तार को लॉक कर देगी, यानी कि जो ये आईसी हमारी वोल्टेज बढ़ाती जाती है, वोल्टेज को बनाती जाती है, यानी कि स्विचिंग को बढ़ाती जाती है और वोल्टेज बनते जाते हैं। और जब 20 वोल्ट तक पहुंचा तो फ़ौरन इसने फीडबैक दे दिया, यानी कि 2 वोल्ट दे दिया। 20 में से 18 यहाँ रह गया और 2 वोल्ट यहाँ आ गए। तो 2 वोल्ट जब यहाँ आएंगे, यानी कि 1 से 2 वोल्ट यहाँ पर आएंगे, तब यहाँ 20 बनेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर वोल्टेज बढ़े, यानी कि वोल्टेज जब बढ़ेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पर 20 की जगह 22 वोल्ट बने, तो क्या होगा कि यहाँ वोल्टेज बढ़े तो क्या होगा कि यहाँ 18 वोल्ट ये अपने कैथोड पर रखेगा और 2 वोल्ट जो हमारा आता था उसकी वजह 4 वोल्ट आएगा, यानी कि यहाँ पर ये 4 वोल्ट आएगा। तो ये आईसी क्या करेगी, अपनी स्विचिंग को थोड़ी घटाएगी और फिर से ये अपनी 20 वोल्ट पर जब आएगा तो ये फ़ौरन 2 वोल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अब मान लीजिए कि ये हमारा 2 वोल्ट यहाँ पर आया और 2 वोल्ट। अब हम ये भी देख ले कि हमारा अगर वोल्टेज घटता है तो क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ 20 की जगह हमारा यहाँ पर 18 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, यानी कि कम हुआ, तो क्या होगा कि ये हमारा जो डायोड है, जीनर डायोड, वो 18 वोल्ट आने तक वो कुछ भी आउटपुट नहीं देता, क्योंकि वो जितने वोल्ट का होता है उससे ज़्यादा जो कुछ भी वोल्ट आता है उससे ही वो पास करता है। यानी कि वो 18 वोल्ट ही यहाँ पर दिया गया है और 18 वोल्ट का जीनर है, तो यहाँ हमें कुछ भी वोल्टेज नहीं देगा, यानी कि 0 वोल्ट बनेगा। इस वजह से ये क्या होगा, इसके जो लॉक किया गया है, यानी कि जो जिसी स्पीड से वो लॉक किया गया था कि इसी स्पीड से चलना है, तो वो लॉक खुल जाएगा, यानी कि इसको कुछ नहीं वोल्टेज मिल रही, इसलिए वो लॉक को खोल देगा और फिर से ये आईसी हमारी जो वोल्टेज बढ़ाती जाएगी, यानी कि वो स्विचिंग को बढ़ाती जाएगी और यहाँ पर वोल्टेज बनते जाएंगे। और जैसे ही 20 वोल्ट यहाँ पर बनेंगे और यहाँ पर 18 वोल्ट का जीनर है, तो वो फ़ौरन 2 वोल्ट यहाँ पर एनोड पर देगा और फिर से फीडबैक इससे मिल जाएगा। यानी कि थोड़ा वोल्टेज बढ़ेगा या थोड़ा कम होगा तो वो कंट्रोल करने का काम ये फीडबैक सर्किट करता है। जो यहाँ से हमें 20 वोल्ट जब मिलेंगे, उसी समय यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिलेंगे और उसी 12 में से यहाँ पर हमें 100 माइक्रोफेराड का लोड रजिस्टर लगा हुआ, 2.7 माइक्रोफेराड का 2.7 ओम्स का 1 वोल्ट का एक लोड रजिस्टर है, वो लगाकर एक 78L05 आईसी लगाया है, जो रेगुलेटर आईसी होती है, जिसके इनपुट में 12 वोल्ट देने से हमें आउटपुट में 5 वोल्ट देती है और बीच वाला सिरा इसका ग्राउंड होता है। वही 5 वोल्ट हम एमसीयू की वीसीसी सप्लाई या वीडीडी सप्लाई, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो दिया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको ये कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शबा खैर।